हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हैं और राजनीतिक पार्टियां अपनी ज़मीन जो है तैयार करने लगी हैं। ख़ास तौर से जो टिकट के दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। हम शाहबाद की बात करेंगे, शाहबाद मारकंडा की। उससे पहले हम बातचीत करते हैं कि चौधरी रण सिंह हरियाणा सरकार में मंत्री हुआ करते थे, जो 1957 में पहली बार थानेसर से विधायक बने थे और उसके बाद लगातार जो है 1962 और 67 में फिर विधायक बने, लेकिन वो बने रादौर और राजौंद से। और 1968 जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी वो राजौंद से दोबारा से विधायक जीते थे और 1972 तक हरियाणा सरकार में मंत्री रहे। पहली बार पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार में जो है परिवहन मंत्री रहे और उसके बाद जो है बंसीलाल की सरकार में पीडब्ल्यूडी और अन्य कई महकमों के मंत्री रहे। तो चौधरी रण सिंह की बात इसलिए हम कर रहे हैं, उनके परिवार से उनकी पुत्रवधू बिमला सरोहा पिछले 2 दशक से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं और एक तरह से दावेदारी वो करती हैं। 2009 में भी उन्होंने की, 2014 में, 2019 में। पहले रादौर से करती रही, लेकिन अब उनका जो कर्म क्षेत्र है शाहबाद मारकंडा है। तो उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप? लगातार जो है कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं और अपनी जो दावेदारी है इस बार फिर आपने पेश की है। पहली बात तो रणदीप जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को नमन करती हूं और हार्दिक आभार करती हूं। आपने दावेदारी की बात की। मैंने 2009 में भी की और 14 में भी और 19 में भी मैं लगातार पार्टी की सेवा में कार्यरत हूं। जो मेरे को काम मिलता हम काम करते हैं और मैं एक मजबूत दावेदार हूं, क्योंकि मैं पहले भी 9 में भी, 14 में भी और 19 में भी बहुत नज़दीक रही टिकट के और बहुत मजबूत दावेदारी रही मेरी काम को देखते हुए। आदरणीय कुमारी शैलजा ने मेरी खूब ज़ोरदार आवाज़ भी उठाई और मेरे नेतृत्व और सभी सीनियर नेता ने आशीर्वाद देने की भी कोशिश करी और दिया भी, पर टिकट नहीं मिली। कोई बात नहीं, मैं कोई कारण रहे होंगे। उसके बाद भी मैं पार्टी के काम में लगातार एक सेवा भाव में लगी हुई। तो इस बार फिर जो है शाहबाद से अपने दावेदारी पेश किए। ऑफिशियल जो है टिकट के लिए जो आवेदन है वो भी अपने एक तरह से करने का मन बनाया है। जी बिल्कुल, ऑफिशियली अभी करना है, उसकी भी डेट आई हुई है और बहुत, मैंने पहले भी जैसे बताया, बहुत मजबूत एक दावेदारी मेरी रही और आगे भी मैं समझती हूँ मेरे जो मैंने काम किया पार्टी के लिए उसको देखते हुए मैं एक बहुत मजबूत अपने आप को दावेदार मानती हूँ। बाकी और भी लोग हैं। पार्टी के मेरे लिए जो आदेश रहेंगे वो माननीय रहेंगे। पार्टी सर्वोपरि होती है, पार्टी से ऊपर हम नहीं होते। जो हमें आदेश मिलते हैं उस पर काम करती हूँ। तो 2014 की बात करें, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण बेदी जो है शाहबाद से विधायक बने थे, मंत्री बने। वो तब से लेकर के अब तक कितना बदलाव आप मानते हैं शाहबाद में? कितना विकास आप मानते हैं और कितने जो है क्या खामी देखते हैं? देखिए रणदीप जी, कृष्ण बेदी की आपने बात कही। अगर जो जन संदेश, जो जनता अपना आशीर्वाद देती है, अपना आशीर्वाद दे के अपनी समस्याओं को पूरी करने के लिए किसी को चुन के लाती है और किसी को कुर्सी से नीचे उतारती है, उसका कुछ कारण होता होगा। लेके आई जनता, बदलाव भी लाई जनता, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिला। जनता को बस वही मिला जो उसको उसकी जो लड़ाई थी वहीं की वहीं रुकी। और उसके बाद भी जनता ने जो बदलाव दिया, चाहे हमारे ये कृष्ण बेदी रहे और आगे भी ये 19 में बदले वो तो, लेकिन 14 में जो वो विधायक रहे, मंत्री रहे, तब कुछ काम हुआ मानते हैं? कुछ कोई काम नहीं हुआ। बाकी मीठी गोलियां मिली लोगों को और मैं समझती हूँ मीठी गोलियों से किसी का पेट नहीं भरता। 1-2-4 लोगों से ये तो सुना कि मिलते ठीक हैं, लेकिन मिलने से तो किसी का काम होता नहीं है। काम तो धरातल पे होगा तो दिखेगा। तो 14 के बाद जो है पब्लिक ने शाहबाद की बदलाव किया। 2019 में जननायक जनता पार्टी के रामकरण काला को विधायक बनाया। उसके बाद बदलाव जो है अच्छा हुआ, उसका कुछ फ़ायदा मिला? क्या कहेंगे? जनता ने बदलाव दिया और विधायक बना दिया, लेकिन बदलाव तो उनके लिए हुआ। और जिन लोगों की बात करें कि बीजेपी के उसमें विरोध में वो उनको चुना था, वो तो उसी में जा मिले, तो फिर कैसे काम होंगे?
मेरे ख्याल में अपने स्वार्थ के लिए हम अपनी जिस पार्टी में खड़े होके जिसके फेवर में वोट लेके आते हैं और बनते ही अगर उसको हम पीठ दिखा देते हैं और जिन्होंने आपके खिलाफ वोट डाले थे उनका हाथ मिला लेते हैं तो काम कैसे होंगे। मेरी समझ में इतना आता है, जितनी मेरी समझ है, कि वैसे काम नहीं हो सकते। जनता का कोई काम नहीं हुआ, तराही तराही मची हुई है साहब। तो आपका मतलब है कि 2019 में पब्लिक ने जो है बीजेपी के खिलाफ वहाँ पे मतदान किया था और जो जननायक जनता पार्टी के बने वो बीजेपी में ही जा कर के सरकार में शामिल हो गए, लेकिन विकास हुआ फिर भी? बिल्कुल भी नहीं। आप ये देखो, विकास की बात यहाँ से देख लो। नशे में दिन पर दिन हमारा शाहबाद हल्का डूबता जा रहा है, जवान जवान मौत हो रही है। और मैं एक महिला हूँ, जब किसी का माँ का बेटा जवानी में नशे के कारण चला जाता है, उसकी क्या दुर्दशा होती होगी, ये काफ़ी हद तक एक महिला समझ सकती है। नशे में नंबर 1 शाहबाद। पीछे बाढ़ आई, बाढ़ में भी बुरा हाल। आप ये लगा लो, सफाई क्यों की जाती है? इन्होंने अभियान छेड़ा, सफाई क्यों की जाती है? हम अपने घर की करते हैं, बाहर की करते हैं कि हम स्वच्छ रहें और जो हमारी कीटाणु जो बीमारियां फैलाते हैं उनसे हमें छुट्टी मिले। पर मैं शाहबाद की सड़कों पे देखती हूँ, तोड़ा फोड़ी में लगे रहते हैं। इधर से तोड़ दिया, उधर लगा दिया, उधर से कूड़ा करकट, वहीं ढेर मक्खियाँ। इस टाइम अगर शाहबाद में रणदीप जी आप भी चले जाओ तो गली गली में कूड़े के ढेर और मक्खियाँ भिड़भिड़ा रही हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। आपने नशे की बात की, तो नशे के खिलाफ कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही, कोई अभियान नहीं चला रही? क्योंकि पिछला जो चुनाव था 2014 का, वो भी कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ लड़ा गया था। 2014 के चुनाव की बात कर रहा हूँ रणदीप जी। मैं अगर नशे की बात, आप 2014 की बात है, नशे पे अगर ध्यान दिया जाए, आप एक बात मान लो, अगर हम किसी बात का हल निकालने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर निकलेगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा। यहाँ तो बढ़ता ही जा रहा, हल तो बहुत दूर की बात है। 14 से अब तक इतना बढ़ गया है कि नंबर 1 हो गया है शाहबाद, नशे का हब हो गया है। और कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती, कोशिशें की ही नहीं जा रही। बाढ़ की आपने बात की, पिछले दिनों भी जो बाढ़ आई थी शाहबाद में, हुड्डा जो सेक्टर है, जो पोश एरिया माना जाता है, वहाँ भी एक तरह से काफ़ी जल भराव हुआ। तो इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आप लोगों ने कोई मांग भी उठाई ऐसी? रणदीप जी, मैं थोड़ा सा ना बैक में जाना चाहूँगी। मैं पहली बार शाहबाद गई थी 2009 के शुरू में, और वहाँ मैंने एक बात देखी थी, क्योंकि ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा कि थोड़ी सी बारिश आते ही और गाड़ी और ये उसके बाद नाले नूले थोड़े बहुत बने, लेकिन जो नालियों से थोड़ा काबू होके बाहर आ गया, चारों तरफ पानी ही पानी भरा रहता है। अगर हम इसको सिस्टम से, एक विधायक बनता है, एक विधायक का काम क्या होता है? 5 साल पड़े हैं, 5 साल मिले उसको, 5 साल में वो समस्या को जानेगा, समझेगा और वहाँ के लोगों को साथ लेके उस पे काम करने की कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा तो हल निकलेगा। कोशिश ही नहीं की गई। शाहबाद का तो ये हाल है। कल की मैं कल शाहबाद में थी, हमारा उधर ये बराड़ा रोड की तरफ से मैं आई, और नीचे जहाँ राजीव चौक भी है उस साइड में इतना पानी भरा हुआ था कि, और पुल के नीचे, कि क्या एक शाहबाद, एक जो विधायक बनता है उसकी क्या ड्यूटी होती है? उसको ये देखना होता है कि इसको करा कैसे जाए। कोशिश तो करें। नाले खुद के करोड़ों के बजट खराब करके गिर दिए, कहीं कोई निकासी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। तो इस बारे में कई बार प्रशासन से या ये कहें कोई प्रदर्शन या इस तरह का कोई मांग उठाई आपने? इसमें जैसे पहले भी, मैं पिछले साल भी हम गए, हमने कई बार, हमारी न्यूज़ उसमें अखबार में भी है कि ये हो क्यों नहीं रहा। पता लगता है कि भाई विधायक जी आए थे जी कल, वो प्रशासन को बुलाया था, ये उन्होंने कर दिया, अब हो जाएगा, तो होता कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये जो समस्याएं आपने गिनवाई, नशे का हब आप बता रहे हैं, और शाहबाद की जो दुर्दशा है ख़ास तौर से साफ़ सफाई को लेकर के, और बाढ़ क्षेत्र एक तरह से बन गया है, आप वहाँ किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए रणदीप जी, मैं ईमानदारी से जो काम बात कह रही, ईमानदारी से अपनी बात रख रही हूँ कि मैं वहाँ 2 दशक से वहाँ काम कर रही हूँ। हमें नशे की बात आई, हम नशे के लिए जैसे वहाँ के लोग हैं उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं जी कि यहाँ नशे पे फलाने अफसर आए थे, उन्होंने ये करवाया, और फिर मैंने कहा यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा है? भाई ये जब नशा कम क्यों नहीं हो रहा है? जब काम हो रहा है तो कम क्यों नहीं हो रहा है?
तो उसका कारण मुझे तो नहीं पता लगा। पता ये लगा कि भाई यहाँ रेड भी पड़ती हैं, प्रशासन भी आता है, विधायक भी कहता है। तो मुझे ये सुन के तकलीफ़ ज़रूर हुई कि जब सारे ही आ रहे हैं तो फिर गड़बड़ कहाँ। ये है कि हलचल हो रही है, काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा, कागजों में हो रहा, जो धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। तो आप वहाँ पर किस तरह से काम कर रहे हैं? अपना जो कर्म क्षेत्र आपने बनाया है शाहबाद को, गांवों में आप जाती हैं, महिलाओं को जोड़ती हैं, तो किस तरह से आप फिलहाल जो लोगों को जोड़ रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, मैं गांव में जाती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ, उनकी समस्याएं भी पूछते हैं। अक्सर महिलाएं ये कहती हैं कि मैडम जी काम नहीं है या नशा बहुत हो गया, जिस पे हम बात कर चुके हैं। तो मैडम जी काम नहीं है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्या काम कर सकती हैं। तो वो बताती हैं कि मैडम जी सिलाई कढ़ाई या कोई यहाँ कोई फैक्ट्री हो या कहीं बल्कि मैं 1-2 वार्ड में गई तो उन्होंने कहा कि जी हमें पूरी दिहाड़ी नहीं मिलती पुरुषों के बराबर। तो मैंने कहा चलो इस पे हम लोगों से मिलेंगे, का काम करेंगे। जो महिलाएं ये कहती हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। मैंने कुछ महिलाओं को अपनी तरफ से भाई आप मुझे लिस्ट बना के दो, जैसे हम बुटीक पे सलवारें बनती हैं, कमीज बनते हैं या कहीं किनारी गोटे लगते हैं, तो उस तरह का मैंने उनको कहा भी है कि अगर आप इस तरह का काम करने के इंटरेस्टेड हों तो हम थोड़ा बहुत काम आपको शहर से दिलवा सकते हैं। पर सक्षम नहीं है, लेके भी जाएँ और दे के भी जाएँ, इसमें सक्षम नहीं है। कोशिश रहती है कि उनका थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करी जाए। तो लोगों से मिल रहे हैं आप, और ख़ास तौर से जो चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपका विज़न क्या रहेगा शाहबाद को लेकर के, ख़ास तौर से युवाओं को लेकर के, बेरोज़गारों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के? रणदीप जी, मेरी बहुत सी बातों में तो क्लियर हो गया, पर मैं आपको बताऊं कि मैं शाहबाद में काम कर रही हूं और वैसे भी मतलब एक मैं अपनी अंदर की मेरी जो कार्यशैली है और मेरी एक भावना है ये है कि नशा तो कहीं भी हो चाहे, शाहबाद ही क्यों, कहीं भी हो, मैं नशे के पूरी तरह खिलाफ हूँ। और शाहबाद की बात रही तो अगर पार्टी मुझे मौका देती है और जनता मुझे इस अपना आशीर्वाद देती है शाहबाद से, तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम सब मिलके, मैं ही नहीं, वहाँ एक एक गांव के 5-5-4 लोग हैं, वार्ड के हैं, मेन लोग हैं, उनसे सबसे मिलके हम इस पे काम करेंगे, नशे पे। और ये जो बेरोज़गारी की बात है, बेरोज़गारी पे भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मेरे को मौका मिलता है और पार्टी हमारी उस पावर में रहती है, तो मैं पूरा ये रहेगा कि मैं अपनी बहनों के लिए, युवाओं के लिए कुछ न कुछ रोज़गार का भी प्रावधान हम वहाँ करें। और बाढ़ के लिए कोई ऐसा मास्टर प्लान आपके मन में हो कि अगर आप वहाँ से चुन के आते हैं, पार्टी आपको टिकट देती है, तो क्या रहेगा? क्योंकि बाढ़ एक बड़ा मामला है। रणदीप जी, मैंने ना मैं कल भी कहीं वहाँ बैठी थी, मैं बैठ जाती हूँ जाके अपने पुरुष भाइयों में भी, वार्ड में भी, गाँव में भी, तो मैं एक ही बात करती हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो वो कहते हैं कि मैडम जी सोल्यूशन तो सारे बता देंगे, पर कोई पूछने वाला हो तो मैं उनको कहती हूँ कि चलो, अगर पार्टी मुझे मौका देती है और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, तो मेरा एक कार्यशैली है कि हर वार्ड के गिने चुने 3-4 लोग होते हैं जिनके पीछे सारा वार्ड खड़ा होता है, और गांव के भी 4-5 लोग होते हैं जो पूरे गांव को देखते हैं, पंच है, सरपंच है, एक्स सरपंच है, और भी भाई बंद है। तो उनको लेके स्टार्टिंग से ही इस पे हम चलेंगे और अपनी एक पूरी कार्यशैली के तहत पुरजोर तरीके से काम करेंगे कि हम इसको 5 साल के अंदर कहीं ना कहीं पहुंचाएं ज़रूर। शाहबाद जो है हॉकी का हब हुआ करता था, लेकिन पिछले 5 साल से या ये कहें 7-8 साल से जो है पिछड़ गया है। इस पे भी कोई काम? खेलों में देखो, हॉकी के हब में हमारी इतनी अच्छी प्लेयर लड़कियां रही हैं, पर बीजेपी ने पीछे लड़कियों के लिए देखो जंतर मंतर पे घसीटा गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। जो देश की बेटियां जब मेडल लाती हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है, जब उनके साथ कहीं मिस हैपनिंग होती है, कहीं उनको टॉर्चर किया जाता है, तो तब उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। और पहले मतलब जब मैं अपनी कांग्रेस सरकार की बात करूं, बहुत सारे प्रोत्साहन दिए जाते थे, पर अब वो नहीं है। अब तो प्रोत्साहन की तो जब लाए तो बात है, अदरवाइज उनकी कोई समस्याएं सुनी नहीं जाती, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे असर भी पड़ा है। पार्टी पे आप कह रहे हैं कि पार्टी जब जंतर मंतर पे इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, तो शाहबाद में तो क्या होगा? शाहबाद में तो आप ये लगा लो ना, बेटियों का देखो, और आप ये देखो कि किसान आंदोलन जब हुआ था शाहबाद में, ना जितनी मेरी समझ और पहले भी ना तो सुना होगा ना देखा होगा, कितना बुरी तरह किसानों
हमारे किसान भाइयों को टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया, सरपंचों को, तो इससे क्या होगा? इससे तो दुर्दशा ही होगी, लोग पीछे ही हटेंगे। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सेवा भाव का मैदान हो, तो थोड़ा पीछे आएंगे ना, भी हमने क्या लेना। तो आप दावेदारी जो पेश कर रही हैं, आपका जो पार्टी के अंदर जो आपका ये कहें आपकी जो बॉस हैं कुमारी शैलजा हैं, टिकट के लिए कितना आश्वस्त हैं आप? क्योंकि दावेदार और भी बहुत हैं। रणदीप जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि बॉस नहीं, नेता हैं। हाँ। और बहन जी मेरी आदरणीय हैं, जिनको मैं अगर ये बात कहूँ कि मेरे ससुर से भी कह के राजनीति में मुझे काफ़ी हिम्मत दी और मुझे सपोर्ट दे के खड़ा भी किया। और बाकी मेरे सभी आदरणीय हैं नेता। बहन जी मेरे को सिखाया, चलाया। और तो राजनीति में जो है परिवार से निकाल करके वही लेकर नहीं, हाँ। परिवार पिताजी थोड़ा सा ये चाहते थे कि मैं पहले अपने बच्चों को बड़ा करूं और ये करूं, लेकिन मेरे में थोड़ा सा ये रहता था कि मैं राजनीति में निकलूं। और बहन जी जब घर आती थी या मैं वहां जाती थी दिल्ली, तो मैं उनको, क्योंकि मैं उनसे पहले किसी नेता से नहीं मिली थी मेरे ससुर के अलावा, तो मैं पिताजी को कहती थी कि पिताजी मुझे राजनीति में आना है। तो कहते क्या करेगी बेबे? तो मैंने कहा मुझे करना। तो कहते चल, तू तो सेवा में वैसे ही लगी रहती। कांग्रेस की कॉपियाँ हम घर में बैठ के भरते थे, पिताजी वहाँ से जैसे नाम वाम ले तो पर्ची हम सारी घर में भरते थे सबका। और जो मैं घर में काम करती थी, पब्लिक आती थी उनको, वो भी एक सेवा भाव ही था। परिवार जो माहौल, राजनीतिक माहौल था, राजनीतिक माहौल था, लेकिन थोड़ा सा ये था कि पिताजी ये चाहते थे कि मैं बच्चों को बड़ा करूं, फिर सोचूं। प्रेरणा तो पिताजी की ही है मेरे साथ। और मैं समझती हूँ अगर मेरे को मैडम ने भी खड़ा किया, प्रोत्साहन दिया, तो मेरे ससुर का अगर आशीर्वाद ना मिलता तो मैं शायद निकल भी ना पाती। पर मैं निकली, उन्होंने मुझे सपोर्ट दी, खड़ा किया मुझे। तो शाहबाद मारकंडा से मैं भी हूँ दावेदार, बिमला सरोहा जी की आपने बातचीत सुनी, किस तरह से जो शाहबाद है उसके मुद्दे हैं और वहाँ की जो समस्याएं हैं, ख़ास तौर से पिछले 10 सालों की, क्योंकि 2014 के बाद 2019 में शाहबाद की जनता ने ख़ास तौर से बदलाव किया था, लेकिन बदलाव ऐसा हुआ कि वो बीजेपी में जाके ही मिल गया और एक तरह से शाहबाद में बदलाव नहीं माना गया, या ये कहीं पब्लिक ने जो चाहा था वो नहीं हुआ। और अभी 2024 में चुनाव होंगे, उसके लिए बिमला सरोहा जी भी कांग्रेस पार्टी से दावेदार हैं और भी दावेदार होंगे, लेकिन देखना होगा कि टिकट किसको मिलती है और शाहबाद मारकंडा किसको अपना आशीर्वाद देता है। आप हमारी रिपोर्ट पर कमेंट्स करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें।